अकेला सरकार क्यों नहीं बना पा रहा? क्यों नहीं बना पा रहा सरकार? बनाओ सरकार अकेला, बनाओ। एक तरफ से नाक में नकेल डालेंगे और नायडू एक तरफ से नकेल डालेंगे और खींचेंगे कि क्या भाई ये मोदी की गारंटी है। अब तो तुम्हें मोदी का नाम भूल जाओ। नीतीश कुमार पर आते हैं, कई मीम बने किंग मेकर की भूमिका में उस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो पीएम मोदी के पैर छू रहे हैं। बताइए, आशीर्वाद ले रहे हैं ना, कहाँ डर है अब कि वो इधर निकल जाएंगे या इधर निकल जाएंगे? नहीं, निकलना तो उनको है, निकलना तो है, वो तो मैं कह रहा हूँ। चाहे वो अरे मेरे पास कलम है, अरे मैं तुम्हें लिख देता हूँ, नहीं पलटेंगे। बिल्कुल नीतीश जी नहीं पलटेंगे, जनता नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे। तभी तो नाम पलटू चाचा पड़ा है, उनका रिकॉर्ड है। वो बीजेपी नहीं रहेंगे, नहीं पलटेंगे। कार्यकाल में पहले भी लिखी दी थी, पहले भी लिखी दी थी। अरे अभी पहले लो वो नहीं पलटेंगे। कि दोगे कितनी बार लिखा? अरे भाई साहब, अरे अभी लो झूठी कर दोगे, कोई फायदा नहीं है। अरे ये बेशर्मी की हार तुम बर्दाश्त करो। 6 महीने के बाद में कुछ नहीं है, हार बर्दाश्त करो। आपको लगता है कि एक लंबे समय तक एनडीए सरकार चल पाएगी? चाहे जितना दिन तक चले, ये कांग्रेस की पहले सत्ता थी, नहीं कांग्रेस की इतने दिनों से सत्ता थी। पब्लिक को, जनता को परेशानी हुई जब ही तो बीजेपी की सरकार आई। मोदी जी खुद से जाकर तो नहीं बैठ गए, उन्होंने जनता का दिल जीता। जीतेंगे मोदी जी, जीतेंगे मोदी जी, ये तो सबको पता है। जीत गए। अरे तो अयोध्या में क्यों नहीं जीता? अयोध्या अरे से वो क्यों तो हार गई? इतिहास दोहराया अमेठी क्यों हार गए? अरे वो- स्मृति ईरानी कहाँ है? सिलेंडर कहाँ गायब हो गया आज? अरे स्मृति ईरानी कहाँ है? ये तो राजा बन रहे थे, फिर बाद चले गए थे। कौन? ये तो इतिहास दोहराया गया। भैया, अयोध्या वासी ऐसे हैं। भगवान श्री राम को छोटा दिखाओगे। सीधा- वीडियो वायरल हो रही थी, सुनो, फोटो वायरल हो रही थी, प्रभु श्री राम की उंगली पकड़ के मोदी जी लेके आ रहे थे। तो यानी कि मोदी जी बड़े हो गए, भगवान श्री राम छोटे हो गए। भगवान श्री राम को छोटा। पोस्टर का जवाब अयोध्या वासियों ने दिया। बस अयोध्या की जनता ने उसी पोस्टर का जवाब भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। मंदिर को लाया किसने? मोदी जी ने बनाया ना मंदिर। मोदी मंदिर किसने बनाया? ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे भाई। लो मैं दिखा दूं। ये पूरा मुद्दा चुनावों में चल नहीं पाया राम मंदिर का। नीतीश कुमार की क्या कोई मजबूरियां हैं जो वो पैर छूते दिखाई दे रहे राहुल गांधी को बोलो सर, एक मिनट आलू रुकेगा। नीतीश कुमार की क्या कोई मजबूरियां हैं जो वो पैर छूते दिखाई दे रहे हैं? देखो, नीतीश कुमार आदर सम्मान देते हैं मोदी जी को। हाँ, मामा करते पैसा, आदर सम्मान देते हैं। बड़ा जनता का पैसा लगाया, जनता का डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मोदी जी के अपने दादा करते पैसा लाए थे, हैं? सुप्रीम कोर्ट नहीं था, इसकी वजह सरकार नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। अगर यूपीए गवर्नमेंट है, जिंदाबाद, गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अगर पलट गए बिल्कुल नहीं पलटेंगे, धारी का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं पलटेंगे, गारंटी ले रहे हैं। बिल्कुल गारंटी ले रहे हैं। नीतीश कुमार की गारंटी तो खुद भी नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार देखा है पलटी मार लेते हैं। क्या लगता है ये जो सरकार अब बन रही है, नहीं ये कुछ समय चल पाएगी, टूट जाएगी, क्या कुछ होगा? टूटनी तो है, देखो टूटनी तो है, नहीं चल पाएगी सरकार। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, सरकार साखी की सरकार हो गई है, इसका कोई भरोसा नहीं है। दिन की तो बात छोड़ो, घंटे में भी टूट सकता है, घंटे में भी पलट सकता है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ये एनडीए है, मजबूत है, इसमें दल नहीं है बल्कि राष्ट्रवादी पार्टियां। मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, उनका बात का कोई हिसाब है? बहुत कुछ कहते हैं, 15 लाख आएगा, 2 करोड़ आएगा, वो भी तो कहा था कुछ आया। वो कर रही है, वो गीदड़ों का सहारा ले रहे, गीदड़ों का। अरे जुबान से बदतमीजी करने से थोड़ी बड़ा हो जाएंगे, ढंग से बोलना सीखे। बिहार में तो टिक नहीं पाए। चलिए ये बताइए, मैं आ रही हूँ, आप इधर नीतीश बाबू की गारंटी लेते हैं, व्यक्ति मेरे साथ है, मैं आ रही हूँ। क्या कुछ कहेंगे? बिहार में तो 3 बार पलट गए, एक कार्यकाल में 3 बार पलट गए, तो वहाँ पे भी तो गारंटी लेना चाहिए। इस बार लेकिन ठीक है, नीतीश कुमार कहीं पलटी नहीं मारने वाला, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी को कहीं ना कहीं डर तो रहेगा हर वक्त, नहीं, वो तो राम हनुमान जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं और आदर सम्मान के साथ। पहले कभी दिखाई नहीं दी इस तरीके की तस्वीर। जब दिल में बनती है ना जगह, तो हर कोई हमारी सरकार बनी, पहले कभी दिखाई दिए कि एनडीए के नेता ये है? नेता नहीं, अभी तो भाई भाई से मिले हैं नीतीश कुमार और मोदी। भाईपन कब तक चलेगा, ये भी जनता के बीच में सवाल है। जब तक जिएंगे तब तक चलेगा। सीटें हार गए, ऐसा आशीर्वाद इनको मिला कि अयोध्या का ये सीट हार गए। नीतीश कुमार जब तक जिएंगे तब तक उनका साथ चलेगा मोदी जी के साथ। एनडीए के 2 मजबूत पिलर नीतीश कुमार और दूसरी तरफ नायडू, इन्हीं के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ
होता है। मैडम, सरकार तो बन गई है ठीक भैया, है, पहले मैं उसी पर चर्चा करती हूँ सर। ठीक है। इंडिया वाले कह रहे थे हम विजय रथ रोक लेंगे, इस बार हम हटा देंगे सत्ता से। ठीक है। परसों शपथ ग्रहण है। मैडम, विजय रथ रोके ना रोके, लेकिन बैसाखी पे लाके खड़ा तो कर दिए। और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, इनसे पूछो जो ये मोदी जी कहते थे ये है मोदी की गारंटी, पूछो कि अब क्या बोलेंगे कि ये एनडीए की गारंटी है। अब फिर से बोलोगे मोदी की गारंटी, जैसे ही बोलेंगे ये मोदी की गारंटी वैसे ही सुनो वैसे माला भी मोदी जी पहनेंगे। वो जैसे ही ये बोलेंगे मोदी की गारंटी वैसे ही नीतीश कुमार एक तरफ से नाक में नकेल डालेंगे और नायडू एक तरफ से नकेल डालेंगे और खींचेंगे कि क्या भाई ये मोदी की गारंटी है, अब तो तुम्हें मोदी का नाम भूल जाओ। और दूसरी बात, एक भी बिल पास करने के लिए मोदी के अंदर अगर हिम्मत होगी, बिना नायडू का और बिना नीतीश कुमार का एक भी बिल पास करके बता देना, करवा देना एक भी बिल पास। और ये जो कहते थे अभी भी कहते हैं कि मेरा शेर अकेला लड़ रहा, अरे वो कौन सा शेर है जो सहारा लेकर के। ये दूसरी बात, अगर तुम्हारा शेर अकेला लड़ा है तो अकेला सरकार क्यों नहीं बना पा रहा सरकार? बनाओ सरकार, अकेला बनाओ। जब जनादेश मिल गया तो फिर बीजेपी पीछे क्यों पछड़ गई? अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बस आज है ना, भैया 5 सुनो। साल तक यही रहेगी। सुनो, मोदी जी को झेलना है और झेलते रहोगे, झेलना क्यों क्या? कहीं नहीं देंगे। ऐसा है राहुल गांधी जी के लिए मैं कुछ कहना, फैसले लेने के लिए भी आप मुंह ताड़ना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, राहुल गांधी जी, मुंह ताड़ना पड़ेगा, बताइए इस पर जवाब दीजिए। जैसे राहुल गांधी जी के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। देखो ये जो 99 का चक्कर है ना उनका, वो शादी करके अपना घर बसाए, वो 100 के चक्कर में ना रहे, अपना जो है जिंदगी के लिए आगे सोचे। यस, मजबूत मोदी जी लग रहे हैं कि मजबूत बचे हैं अब? बिल्कुल मजबूत है, बचे क्या है, उनका राज तिलक होगा, माला पहनाए जाएंगे। ठीक है, एनडीए के सामने क्या पीएम मोदी का कदम बोना हो चुका है? एनडीए के एक तरफ बैसाखी के लिए नायडू को खड़ा करेंगे, एक तरफ करेंगे नीतीश कुमार को। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मोदी जी बड़ी मुजरा को याद करते थे, मुजरा, अब पता चलेगा। एक तरफ से नीतीश कुमार जब नाक में नकेल डालेगा और एक तरफ से नायडू, दोनों मिलके नहीं नचा दिया मोदी जी को, फिर हमसे लिख करके ले लो, अब करेंगे, दोनों मिलके करवाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी की पावर अब कम हो चुकी है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, जे वो उछल के कूद रहे हैं, जैसा वो क्या नाम है तुम्हारा यहाँ का दिल्ली का कैंडिडेट, क्या नाम बताओ ना, तुम्हें तो यह पता है। तुम्हें पता, तुम्हारा आदमी मुझे थोड़ी ध्यान रहेगा। हाँ, तो जिस पार्टी का हाँ, एक कन्हैया कुमार की, हाँ, कहाँ पे बोला था? इसको बोलो, अभी दिखाएगा, अभी दिखाएगा। ये हम नाचने वाले को सपोर्ट करेंगे क्या? नाचने वाले को सपोर्ट करेंगे। और जो उज्जवल निकम है, जो कसब को फांसी जिसने दी है उज्जवल निकम ने, उसका सपोर्ट। जनता ने जवाब दिया, जनता ने उनको जीत नहीं दी। लेकिन मेरा सवाल समझिए सर, मैं ये पूछ रही हूँ, जो पहले लोकप्रियता थी पीएम मोदी की, जो फैसले लेने की पावर थी, वो कम तो हुई है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। कहाँ कम हो गई? ये बोले नीतीश इधर जाएगा उधर जाएगा, कांग्रेस के कितने जगह पर है ये तो पूछ लो इनको। अभी तक किसके टूटे हैं? बीजेपी के टूटे हैं क्या अभी तक, कि कांग्रेस के टूटे हैं? क्या बोले? क्या नतीजे आने के बाद किसको जनादेश मिला? मतलब जनता ने बहुमत तो किसी को नहीं दिया, लेकिन जवाब किसको दिया जनता ने? जनता ने जवाब दिया है बीजेपी को। और आप एक ही चीज से समझ लीजिए, मोदी जी जहां से लड़े थे वो पता है कितने नंबर पे आ रहे हैं? 115 नंबर पे आए हैं, सबसे कम वोट लाए। एक प्रधानमंत्री होकर के तुम 3 राउंड पीछे आ रहे हो। एक नॉर्मल, अरे राहुल गांधी कौन सा चुन के आया था? जितना वोट राहुल गांधी का, जितना मोदी जी जितने वोट से, जितना टोटल वोट मोदी का टोटल है ना, उतना राहुल गांधी का जीत का मार्जिन है, जाकर चेक कर लेना। ठीक है, 3,80,000। लेकिन बार बार राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे, अब तो बनते दिख रहे हैं, शपथ लेंगे अभी 2 दिन बाद। कोई बात नहीं, आप 6 महीने का इंतजार कर लीजिए। एक पैर टूटेगा, लुढ़क जाएंगे, फिर एक तरफ से नायडू जी जाएंगे, फिर लुढ़क जाएंगे। सरदर्द बन गए, सरदर्द बन गए। अरे भैया बोल तो दिए, जितना ये सरकार न बनते जितना खुश रहते, लेकिन ये सरकार जो ये ठगबंधन में जो बना रहे हैं ना, ये इनके लिए जीना हराम हो जाएगा। ये हमसे लिख के ले लीजिए। और 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में। महीने में देखो नीतीश
नीतीश कुमार जो है बड़े पके पकाए लीडर है, ठीक है। वो आज के डेट में अगर नीतीश कुमार के आने के बाद अगर कांग्रेस सरकार बना लेती तो वो दिल्ली भी नहीं आते, बिहार से ही पलटी मार जाते। मैं समझना चाहूंगी, आप इधर आएगा, दोनों लोग मेरे साथ हैं। देखिए, लगातार यही सवाल बन रहा है कि जनादेश मिलने के बाद भी क्यों बीजेपी इतनी कमजोर रह गई? क्या ये मजबूर सरकार या फिर मजबूर सरकार, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल मजबूत सरकार है। बस इनको पहले रात में सपने आते थे कि सरकार गिरेंगे, बीजेपी नहीं आएंगी। अभी तो अच्छा टाइम होगा, दिन में भी उनको सपने आने चालू हो गए कि सरकार गिरेंगी। इनको 10 साल से यही देख रहे हो, सरकार गिरेंगी, हमारी बनेगी, और 5 साल चलेगी, 15 साल बिल्कुल सरकार जाएंगे। सपने देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया कि 10 साल एनडीए सरकार, यानी कि वो 10 साल का रोड मैप अभी भी लेकर चल रहे हैं। सपने तो मुंगेरी लाल के ये लोग देख रहे थे, हम 400 पार लाएंगे। सपने तो ये देख, अबे भैया जय श्री राम जी भी तुम्हें हरा दिए। हमने कहा हरा दिया। अरे अयोध्या से राम जी तुम्हें बाइकआउट कर दिए कि हमें चोर चुहार नहीं चाहिए। जो हमारे नाम का धंधा कर रहा उसको तो सबसे पहले अयोध्या ने तमाचा मारा है। अब तुम बात कर रहे हो हिंदुत्व वाला कार्ड फेल हो गया इस बार। भगवान जो होता है, भगवान होता है सच्चाई के साथ। भगवान जो फैसला लाते, फैसला भगवान का फैसला सर्वोपरि है। और अयोध्या की हार इस बात की गवाही है कि भगवान सच्चाई के साथ था, तुम जैसे चाटुकार और बेचने वालों के साथ नहीं था। इसलिए हिंदुत्व वाला कार्ड, हिंदुत्व वाला कार्ड में रहकर भारत का नहीं ये करते हैं, पाकिस्तान इनको प्यारा है। जब भारत मैच हारती ठीक है, ठीक है, लेकिन हिंदुत्व वाले कार्ड पर आ जाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है, वो भी अयोध्या से हार गए। क्या हिंदुत्व वाला कार्ड नहीं चल पाया बीजेपी का, और कहाँ कमी रह गई जो हिंदुत्व के चलते बीजेपी को मात खानी पड़ी? ये दोनों के पास है, पहले आपसे जवाब दें। इस यूपी की हार इस बात की गवाही है कि मोदी जी ने क्या किया है। यूपी की जनता मूर्ख नहीं है, कभी भी राजनीति उठा है वो यूपी और बिहार से उठता आता आया है, ठीक है। और आपने जो यूपी में तानाशाही किया, जो बुलडोजर का स्कीम चलाया, जो गरीबों का घर उजाड़ा, उसका जवाब यूपी की जनता ने अपने वोट से दिया है। उखाड़ फेंकने का काम किया है। ये अयोध्या, ये राम मंदिर को जो मुद्दा बना करके इसका धंधा कर रहे थे, तो वो अयोध्या की जनता ने भी तमाचा मारा है कि यहाँ धंधा नहीं चलेगा, राम के नाम का यहाँ नहीं चलेगा। राम मंदिर बनवाया बीजेपी ने जैसा कहती है, लेकिन फिर भी क्यों अयोध्या? तो मैं इसमें बात करें तो वो अयोध्या क्यों हार? ये बोल रहे घर तोड़ा, ऐसा है। अभी रामपुर लोकसभा देवरिया में 2800 वोटिंग है। रामपुर देवरिया लोकसभा में 2800 वोटिंग है, मुस्लिम वोटिंग है। उसे 500 घर बना के दिए मोदी जी ने, फिर भी एक भी वोट मोदी जी को नहीं गया है। 500 घर बना के दिया रामपुर देवरिया लोकसभा में, 2800 लोग रहते हैं उसमें, 500 लोग बना के देने के बाद भी एक भी वोट बीजेपी को नहीं दिया है इन्होंने। फिर क्या बोलेंगे इसके ऊपर? 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी, हालांकि बहुमत भी नहीं पा सकी, लेकिन एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। आप लोग बात करेंगे, कहाँ से आए? मैंने बात सर आप थोड़ा सा इधर आइएगा। चलिए, सीनियर लोग हैं, वो कोशिश कर रही थी कि बातचीत करें और समझे कि आखिर राजनीति ने करवट कैसी ली है।